हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल है और इस तरीके के पैराग्राफ या ऐसे हमें लिखने के लिए एग्जाम्स में 100% आते ही आते हैं। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस हैं, इसके अंदर जितने भी हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ सेंटेंस जो है इसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर है। स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। माई फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन, एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन, वॉज मीन्स था, अ कम्प्लीटली यानी कि एक, बिल्कुल या पूरी तरह से, न्यू मीन्स नया, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, फॉर मी मेरे लिए। मेरा स्कूल का पहला दिन मेरे लिए पूरी तरह से या बिल्कुल नया अनुभव था या नया एक्सपीरियंस था। ठीक है। इट इज़ बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, बट यहाँ पर क्या यूज़ करें हम, इसलिए। यह इसलिए है, इट इज़ बिकॉज, यह इसलिए है। द एटमोसफेयर कम्प्लीटली चेंजेस फॉर एनी चाइल्ड। एटमोसफेयर यानी कि वातावरण या माहौल, दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है या वातावरण होता है, कम्प्लीटली पूरी तरह से, चेंजेस यानी कि बदलता है, फॉर एनी चाइल्ड किसी भी बच्चे के लिए वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदलता है। यू ऑलवेज स्टे इन द कम्फर्ट एंड सेफ्टी ऑफ योर ओन होम। यू ऑलवेज, आप हमेशा, यू मीन्स आप या तुम, ठीक है, हम, ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्टे, स्टे मीन्स रहना, इन द कम्फर्ट, आप हमेशा आराम में रहते हैं, एंड सेफ्टी और सुरक्षा में रहते हैं, ऑफ योर ओन होम, आप अपने घर में। ठीक है, आप अपने घर में, योर यानी कि आप, ऑन यानी कि अपने, होम मीन्स घर में, आप अपने घर में हमेशा कंफर्ट यानी कि आराम और सुरक्षा में रहते हैं। हाउएवर, हालांकि, योर फर्स्ट डे एट स्कूल ओपन्स डोर टू, योर फर्स्ट डे, आपका पहला दिन, एट स्कूल, स्कूल में आपका पहला दिन, ओपन्स यानी कि वो खोलता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, उससे पहले वॉज वर नहीं है, तो सिंपली हमें समझ में आता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर रहता है। ओपन्स यानी कि खोलता है। डोर्स टू अननोन एक्सपीरियंस, डोर्स यानी कि दरवाजे, टू अननोन, अननोन मतलब अज्ञात, जिनको हम नहीं जानते। नोन यानी कि हमें जानने वाली चीज़ें जो हमें पता होती हैं। ठीक है, अननोन यानी कि जिन्हें हम नहीं जानते। एक्सपीरियंस यानी कि उन अनुभवों का दरवाज़ा हमारे लिए खोलती हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़, और अवसरों का, जो भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या अवसर आते हैं, उनका दरवाज़ा हमारे लिए खोलते हैं। मच लाइक एनी अदर चाइल्ड, मच लाइक, यहाँ पे लाइक का मीनिंग क्या हो गया, पसंद भी नहीं है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि पसंद करना या लाइक मीन्स जैसा होना, यहाँ पे है तरह। मच लाइक एनी अदर चाइल्ड, किसी दूसरे बच्चे की तरह, लाइक मीन्स तरह। आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड ऑन माई फर्स्ट डे, आई वॉज यानी कि मैं थी, ऑल्सो मीन्स भी, स्कैर्ड यानी कि मैं डरी हुई थी, ऑन माई फर्स्ट डे, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह डरी हुई थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्लियरली, क्लियरली यानी कि स्पष्ट या फिर साफ साफ। ठीक है, स्पष्ट हमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगी, तो क्लियरली यानी कि मुझे साफ साफ याद है। नॉट लेटिंग गो, लेटिंग गो यानी कि जाने देना। ठीक है, नॉट लेटिंग गो माई मदर्स हैंड, मैं अपनी मम्मी के हाथ को छोड़ नहीं रही थी या उसको जाने नहीं दे रही थी। हेजिटेंट टू गो इन द क्लासरूम, हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाना या झिझकना किसी भी चीज़ पे। ठीक है, हिचकिचाना या झिझकना। टू गो, जाने के लिए, इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम जाने के लिए झिझक रही थी या झिझकना हो रहा था। ऑन माई फर्स्ट डे, मेरे पहले दिन पर, आई गॉट अप एक्साइटेड, मैं उत्साह से उठी। ठीक है, गॉट अप यानी कि पास्ट की यहाँ पे हम बात करें, सिंपली हमें समझ आ रहा है। एक्साइटेड यानी कि मैं उत्साह से उठी। एंड पुट ऑन माई यूनिफॉर्म, और मैंने अपनी यूनिफॉर्म, जो स्कूल की जो ड्रेस होती है, वो पहनी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द फीलिंग, वो जो एहसास था, द फीलिंग, वो जो एहसास था, जब हमने यहाँ पे द फीलिंग की पहले द यूज़ किया है, क्योंकि जब हमें किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करनी होती है तब हम द का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वर्ड के आगे। ठीक है, द फीलिंग, वो जो एहसास था। इट गेव मी, वॉज, इट गेव मी, वो दे रहा था, मी मीन्स मुझे, वॉज सो मेमोरेबल, सो मीन्स इतना। इससे पहले क्या बताया मैंने आपको कि सो का मीनिंग क्या क्या होता है। सो का मीनिंग ऐसा होता है, इसलिए होता है। यहाँ पर सो का मीनिंग इतना, मेमोरेबल मीन्स यादगार, वो जो था वो मुझे इतना यादगार एहसास दे रहा था।
आई कैन नेवर फॉरगेट इट। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकती, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट यानी कि भूलना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। देखिए ये कितना सिंपल सा और छोटा सा सेंटेंस है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना तो इस तरह की सेंटेंस आप इन पैराग्राफ में से चूज करके आप लिख सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती, कोई भी चीज़ अगर हमें बोलनी है, ठीक है। एज इट वॉज माई फर्स्ट डे, एज मीन्स जैसा कि, इट वॉज माई फर्स्ट डे ये मेरा पहला दिन था। बोथ माई पेरेंट्स वेंट टू ड्रॉप मी ऑफ, बोथ यानी कि दोनों, माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, वेंट मीन्स गए थे, टू ड्रॉप मी ऑफ मुझे छोड़ने गए थे। आई रिमेंबर मुझे याद है, सीइंग द क्लासरूम फुल ऑफ द चिल्ड्रन, फुल ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, सीइंग मतलब देखकर, द क्लासरूम जो कक्षा थी उसको, फुल ऑफ लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को देखकर, सम क्राइंग कुछ रो रहे थे, वाइल जबकि, द अदर्स प्लेइंग विद अदर्स, वाइल जबकि, द अदर्स दूसरे, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, विद अदर्स दूसरों के साथ में दूसरे बच्चे खेल रहे थे, कुछ रो रहे थे और दूसरे बच्चे दूसरों के साथ में खेल रहे थे। आई लुक्ड मैंने देखा, ठीक है। आई के बाद में यहाँ पे इज आराम कुछ भी लगा हुआ नहीं है और ना ही यहाँ पे लुक के साथ में लुक्स दिया हुआ है, तो ये हमारा सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा पास्ट टेंस क्या गया। आई लुक्ड मैंने देखा, एट माई मदर मेरी मदर की तरफ, एंड गेव हर द लुक मैंने उन्हें वो लुक दिया, ठीक है, उन्हें मैंने वो दृष्टि दी, दैट कि आई डिडंट वॉन्ट टू लीव दैम, सॉरी आई डिडंट वॉन्ट लीव टू, सॉरी आई डिडंट वॉन्ट दैम टू लीव, कि मैं उन्हें जाने देना नहीं चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। दे हैड टू गो उन्हें जाना था, ना था का यूज़ हमें जब करना होता है हैड टू गो, ठीक है, उन्हें जाना था। सो इसीलिए आई केप्ट, सो इसीलिए हैड टू यानी कि जाना था, हैड टू गो यानी कि जाना था, हैव टू गो यानी कि जाना है, ठीक है। सिंपली मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार क्लियर की है, हैड टू गो यानी कि उन्हें जाना था। सो इसीलिए आई केप्ट क्राइंग मैं रोती रही, बट लेकिन, इवेंचुअली यानी कि अंत में या आखिरकार, माई टीचर कंसोल्ड मी, माई टीचर मेरी जो अध्यापका थी, अध्यापिका या अध्यापक जो भी आपके टीचर रहे होंगे आप वो मेंशन कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि हम दोनों के लिए टीचर यूज़ करते हैं, ठीक है। कंसोल्ड मी, कंसोल्ड यानी कि सांत्वना देना, अब सांत्वना तो समझ में आएगा नहीं, तो यानी कि दिलासा देना, कि वो मुझे एक तरीके से वो मुझे चुप करा रहे थे, वो मुझे प्यार से समझा रहे थे। कंसोल्ड यानी कि दिलासा देना, ठीक है, बहुत सिंपल वे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो। आई होप आज को आपको टॉपिक पसंद आया होगा, बहुत सिंपल सा था, बहुत ही छोटा सा था, बट इस तरीके के ऐसे हमारे एग्जाम्स में लिखने के लिए 100% आते ही हैं। सो यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी टेंस बना सकते हैं और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से या बिल्कुल। सेकेंड वर्ड इज इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी कि आखिरकार या अंत में, ठीक है। कंसोल्ड सांत्वना देना या फिर दिलासा देना, यानी कि किसी को प्यार से चुप कराना, एक तरीके से सिंपल वे में हम करें कि कंसोल करना यानी कि सांत्वना देना, आप किसी को प्यार से समझा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप उनको अच्छे से प्यार से पैम्पर कर रहे हैं, लाइक, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है और उसको लिखना है। अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का, वो भी मैं आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर से देती हूँ जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट वर्ड इज डिक्टेशन का एटमोसफेयर, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का एटमोसफेयर। सेकेंड वर्ड है हेजिटेंट, हेजिटेंट, ओके याद रखिएगा, हेजिटेंट। एंड थर्ड वर्ड है मेमोरेबल। फर्स्ट एटमोसफेयर, सेकेंड हेजिटेंट एंड थर्ड मेमोरेबल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ जिसे आप चाहते हैं, आप